किस वंश के थे? चौहान वंश के। ये हमारी जो माताएं बहनें हैं जो दूर दूर से हैं, ये आप आधी आबादी के हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको अगर चौहान समाज को जागना है, चौहान समाज को आगे आना है, तो इन महिलाओं को आगे आना होगा, इन हमारी माताओं बहनों को आगे आना होगा। आपको बराबर प्रतिनिधित्व करना होगा, आपको बराबर भागीदारी लेनी होगी। जब तक, ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक महिला, मेरी माता जी रही, दुकान पे रही और किस तरीके से मुझे पढ़ाया। वो हमेशा देखती थी अखबार में कि कोई भाई वैकेंसी आई है कि नहीं आई। इस तरीके से अध्यक्ष जी वो हमको पढ़ाई और आज हम इस स्तर पे हैं। कहने का मतलब, अगर हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, उन्हें आगे बढ़ाएंगी, तो चौहान समाज का जो आने वाला लाल होगा वो कैसा होगा? वो डीएम होगा, एसपी होगा, दरोगा होगा। तो तभी चौहान समाज का उत्थान हो सकता, तभी चौहान समाज का विकास हो सकता है। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में बात कर रहा था। बताइए कितना हिंदू हृदय सम्राट जिसे कहा जाता था, और जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया और हराने के बाद उन्हें जिंदा छोड़ देता था। कितना बड़ा दिल रहा होगा, कितनी बड़ी क्षमता रही होगी, हराने के बाद भी जिंदा छोड़ देता। लेकिन एक बार स्थिति हुई, आज भी नाम लिया जाता है जयचंदों का, आज भी जयचंदों का नाम लिया जाता है। जो समाज में जयचंद बन के घूमते हैं, उनका नाम लिया जाता है कि ऐसे जयचंद को हार। और वही मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान का, वो लेके चला गया अफगानिस्तान। लेकिन जब मैं उस वाक्यों को सुनता हूं, उस कहानी को सुनता हूं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब उसके मोहम्मद गौरी के दरबार में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी आंखें लगातार मोहम्मद गौरी के सिंहासन की तरफ, उनकी आंखों में आंखें डालकर लगातार देख रही थी और कह रही थी, मोहम्मद गौरी तुम मुझे इस जयचंद के कारण हरा तो सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को, मेरे विश्वास को, मेरे इस बल को नहीं हरा सकते। वो हथकड़ियों में जकड़े हुए पृथ्वीराज चौहान इस स्तर पर क्या सोच रहे हैं? और वह मोहम्मद गौरी जो इस प्रकार का वो निहत थे व्यक्ति, उनको देखने के कारण उनकी आंखें निकलवा लेता है। मैं जब चंद बरदाई के पृथ्वीराज राजों की कहानियों को पढ़ता हूं, उनकी रचनाओं को पढ़ता हूं, तो पता चलता है किस स्तर पर जो शब्दवेदी बाण के विषय में जानते हैं और किस तरीके से मोहम्मद गौरी का उन्होंने वध किया, कैसे उनको मारा। साथियों, लोग कहते हैं कि आप ऊंची जात के हैं, आप नीची जात के हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। तो बताइए, आपके समाज का जो राजा रहा हो, तो क्या आप नीची जात के हैं? आप भी ऊंची जात के हैं। ये कहना जो कहता है, क्या कहता है? गलत कहता है। ऊंच नीच का भेदभाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खत्म कर दिया है। आप लोकतंत्र में जीवित हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। अगर आप तक मेरी आवाज जाए, तो आपको ये जानना होगा, आपके बच्चों को, आपके ये जो नौनिहाल बच्चे हैं, इनको पढ़ाना होगा, इनको आगे बढ़ाना होगा। बिना पढ़े किसी का गुजारा नहीं होता। हमारे संजय भाई बात कर रहे थे देवरांचल उत्थान सेवा समिति, एक सामाजिक मंच है जिसपे आप सभी लोग देखे होंगे, कार्यक्रम को देखे होंगे। लगातार समाज में जो पीड़ित है, वंचित है, और हमारे अगुआ जो सिकंदर चौहान भोला जी हैं, जो इस कार्यक्रम के करता धरता है, वो हमारी समिति के ऑडिटर है। सबसे बड़े पद पे जो होता है वो ऑडिटर होता है, क्योंकि सारा लेखा जोखा सब कुछ व्यवस्था ऑडिटर के जिम्मे होती है। और जब से आपसे मुलाकात हुई, निश्चित रूप से संस्था आगे बढ़ रही है। हम लोग किसी भी पीड़ित को इलाज कराना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई, अभी आपने देखा होगा कन्यादान, एक बच्ची की स्थिति ऐसी थी, वो साइकिल के पंचर की दुकान चलाते थे, देवरावा हागे, तो जब देवरावा कहते तो जैसे लगता था कि भाला लग रहा, एकदम भाला लगता था। वो जब दर्द निकला, वो दर्द समस्याएं हुई, वो टीस बनी, तब देवरांचल उत्थान सेवा समिति जैसी संस्थाएं आपके आती है और कहती है
कि आपको पढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे संजय भाई ने कहा यहाँ कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जाति है, देवरांचल की जाति है। तो निश्चित रूप से यह देवरांचल की जाति है और सभी लोग समान है, सभी लोग बराबर है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, किसी भी जात के लोग हो, सभी लोग क्या है ना। तो उनको जो कहा जाता है तो वो मैं जानता हूं। जब आप यहां से निकलेंगे, देवारा क्षेत्र से निकलेंगे, किसी दूसरे जिले में जाएंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, तो दर्द जब आप झेलेंगे तो लगेगा, कहते अरे इन्हें तो कुछ ना हो, क्या क्या बातें कहते हैं, क्या हम किसी से कम हैं, क्या हमारी क्षमताएं कम हैं। तो जब दर्द निकलता है, टीस निकलती है, तब ये समस्याएं होती हैं और तब ये भाव मन में प्रकट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि सिकंदर चौहान, भोला चौहान, ये आपका बेटा, आपका भाई अगर समाज में जागरूक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मजबूती के साथ आपको साथ आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।